जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में हम यूपीएससी का जो ऐसे पेपर होता है उसके कोड्स को पढ़ रहे हैं और हमने आपको सिखाया भी है कि आपको उन कोड्स को यूज़ किस तरह से करना है, किन किन जगह आप उन कोड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोड तो कोई भी याद कर सकता है, लेकिन उसको यूज़ किस तरह से करना है ना, आपको वो भी आना चाहिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। आज के जो हमारे कोड हैं वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड हैं, जो सांप्रदायिकता होती है, जो धर्मनिरपेक्षता होती है, उसके ऊपर आज के हमारे सारे कोड दर्ज हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कोड है कि रंगों में क्या बांट रखा है, हमारी एकता रहने दो, हटा दो रंगों की ये बेड़ियाँ, मेरा तिरंगा रहने दो। जब भी, क्योंकि अक्सर ऐसा फिल्म में विवाद देखा जाता है कि केसरी रंग हमारा है, हरा रंग तुम्हारा है, सफ़ेद रंग तुम्हारा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आपको इस तरह की चीज़ों को अपने ऐसे में एड्रेस करना हो ना, तो आप इसको ले सकते हो कि हालिया समय में इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिली थी। जो पठान मूवी है उसके संबंध में हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो आप इस कोड को वहाँ पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगला कोट है कि अरे मज़हब के रखवालो, बता दो चाँद को भी अब कि ये या तो ईद में निकले या करवा चौथ में निकले। कई बार रिलीजन में जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। कई बार करवा चौथ को टारगेट किया जाता है कि तुम क्यों करवा चौथ का व्रत रखते हो। कई बार ईद को टारगेट किया जाता है। तो उस तरह की चीज़ों को जब आपको दिखाना होता है तो आप वहाँ पर व्यंग करने के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो कि वर्तमान समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं। अगला कोट है कि हो चाहे वो कोई भी मजहबी, जो कट्टरता में लीन है, तौहीन करती है दुनिया उसकी, इंसानों में वो हीन है। तुम मानव होकर भी मानवता को बेचते हो, इंसान ने इंसान को मारा, इसमें क्यों मज़हब देखते हो। जिस तरह की मोब लिंचिंग होती है, उस मोब लिंचिंग को हम एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको ये लिखना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलीजन, धर्म के आधार पर जो हिंसा होती है ना, वो आगे चल के बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। तो जिससे हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप वहाँ पर उस चीज़ को दिखाने के लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो कि अगर आज के टाइम में कोई राइट्स होते हैं तो वहाँ पर धर्म का जो एंगल है वो लाया जाता है, जहाँ पर लोगों की भी पूरी भागीदारी होती है और कहीं ना कहीं राजनेताओं की भी पूरी भागीदारी होती है। अगला है कि बचपन में खेल आते थे हर इमारत की छाँव के नीचे, अब पहचान गए हैं मंदिर कौन सा है और मस्जिद कौन सी है। अगला हमारा कोट है कि अगर कट्टरता से धर्म की रक्षा होती तो शायद इस्लामिक राष्ट्रों की आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती। एक धर्म होने के बावजूद वो सिया सुन्नी पर बस्तियाँ उजाड़ रहे हैं। ईरान का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, जहाँ अहमदिया मुस्लिमों के साथ में अत्याचार होता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो। वहाँ पर तो कोई संगठन नहीं है, वहाँ पे इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं वो भी मुस्लिम लोगों पर ही हो रहे हैं। तो वहाँ पर जब आपको दिखाना होता है तो आप वहाँ पर इस चीज़ को आप इस कोड के माध्यम से आप दिखा सकते हो कि क्योंकि बहुत मुद्दा चलता है कि हम फलाने देश को ये ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाए ना ऐसे में, तो आप वहाँ पर इस कोड के माध्यम से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कि सांप्रदायिकता को सीधे सामने आने में लाज लगती है, इसलिए वह राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर आती है। मुंशी प्रेमचंद जी का एक कथन है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो कि किस तरह से जो सांप्रदायिक छोटी सी हिंसा होती है उसको राजनेताओं के द्वारा बहुत हवा देने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो कोई भी राजनेता हो। तो वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगला कोट है हमारा कि राम नाम सत्य के साथ जब कोई अर्थी गलियों से जाती है तो कुछ लोगों की नज़र में वो लाश भी सांप्रदायिक हो जाती है। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में। बहुत ज़्यादा तो नहीं, जो भी 2-3 कोट आपको अच्छे लगे आप उनको यूज़ करें। किसी की आस्था पर हंसने वाले नास्तिक नहीं बल्कि सांप्रदायिक होते हैं। नास्तिक होना चुनाव है, लेकिन सांप्रदायिक होना एक गुनाह के बराबर है। जब भी नास्तिक और सांप्रदायिक में आपसे अंतर पूछा जाए तो आप वहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि नास्तिक तो होना तो एक चुनाव है, लेकिन सांप्रदायिक होना गुनाह है। क्योंकि आज लोग एक दूसरे की आस्था पर हंसते हैं। अभी कई लोग, मैंने एक स्पीच भी सुनी थी, जो बेचारी महिला कह रही थी कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं, हम तो एजुकेटेड वूमेन है, हर में करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो जब भी किसी के फेस्टिवल्स को टारगेट किया जाता है ना, तो आप वहाँ पर इस चीज़ को आप नोट डाउन जो है वो आप कर सकते हैं। और अगला कोट है हमारा, एक सेकंड मैं इसको जूम आउट कर दूं, कि कुछ लोग बैर बेचेंगे ज़रूर देश में, पर मोहब्बत की दुकान ज़्यादा होनी चाहिए। वही रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, सांप्रदायिकता, इन चीज़ों के लिए आपको लिखना हो, आप इस कोट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा कोट है कि सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भाषाओं को भी भुगतना पड़ा। लोग हिंदी को हिंदू और उर्दू को मुसलमान समझने लगे।
ये हमारा फाइनल कोड था, 10 कोड थे। जो भी कोड आपको पसंद हो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन एक बार हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन भी करे हैं बहुत सारे कोड अच्छे से, तो आप वहाँ पर भी जाएँ, उनको भी एक बार विजिट करें। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन हमारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।